महाभारत युद्ध का शंख बजने के बाद रात्रि में जब कौरव और पांडव अपने पांडाल में युद्ध रणनीति बना रहे थे, तभी अचानक युद्ध भूमि में घोड़े की टाप सुनाई देती। यह टाप ऐसी थी कि पांडाल में भी कंपन होने लगी। तभी अर्जुन ने भयग्रस्त शब्दों में माधव से पूछा, कैसी आवाज? वो था घटोत्कच पुत्र महाबली भीम का पुत्र वीर साहसी बर्बरीक। तभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण कर उस वीर योद्धा का रास्ता रोकने पहुंच गए, क्योंकि विष्णु भगवान जानते थे बर्बरीक के 3 बाणों की गर्जना कितनी भयंकर है। माधव जो महाभारत में छल के लिए जाने जाते थे, ब्राह्मण रूप में 3 बाणधारी की परीक्षा लेने पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे वीर, कौन हो तुम, जिसके पदचाप मात्र ने युद्ध भूमि को भयग्रस्त कर दिया। बर्बरीक ने ऊंचे स्वर में कहा, एक योद्धा जिसने अपनी मां को वचन दिया है कि वह हमेशा युद्ध भूमि में हारने वाले का साथ देगा, परंतु कैसे? माधव ने पूछा। वीर ने कहा, इन 3 अमोघ बाणों से, जिन्हें स्वयं महाकाल ने मुझे मेरी कठोर तपस्या स्वरूप भेंट किया है। ब्राह्मण अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपनी परीक्षा की कड़ी आगे बढ़ाते हुए बोले, क्या तुम इन पीपल के वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को अपने बाण से बीन सकते हो? और ऐसा कहते हुए एक पत्ता अपनी एड़ी के नीचे छिपा लेते हैं। तभी वीर बर्बरीक उत्साह से अपना तरकस से बाण निकालते हैं, चला देते हैं पीपल वृक्ष पर। हर पत्ते का सीना चीरने के बाद बाण श्री कृष्ण के पैरों पर मंडराने लगता है और वीर कहता है, हे ब्राह्मण देवता, अपना पैर हटा लीजिए, आपके पैर को पत्ते को बचाने के। तभी माधव ने अपने ब्राह्मण होने का फायदा उठाकर वीर से उसका सिर दान स्वरूप मांग लिया। वीर युद्ध भूमि के युद्ध से भी बढ़कर कलयुग के उद्धार के लिए एक शीश की आवश्यकता होगी, जो सिर्फ 3 लोग दे सकते हैं, अर्जुन, श्री कृष्ण और वीर स्वयं तुम। बर्बरीक मुस्कुराकर अपना शीश ब्राह्मण को देने का वचन दिया, साथ ही कहा कि ब्राह्मण कभी शीश दान नहीं मांगता, कृपया करके अपनी असली पहचान बताइए। तभी श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं। बर्बरीक कहता है, मुझे युद्ध में वीरता का अवसर नहीं मिला, पर मेरी इच्छा है कि मैं यह युद्ध देख सकूं और अपना शीश काटकर प्रभु श्री हरि के चरणों में दान कर दिया। माधव ने बर्बरीक को कहा, हे वीर, आज से तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे और कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। ये है वीर बर्बरीक श्री कृष्ण का संवाद। कैसा लगा श्याम भक्तों? आशा करता हूँ ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी श्याम भक्तों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।